आपने बोला था कि जनरल कैटेगरी को फंसाया जाना चाहिए, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, जो बयान है वो इस समय अभी आप वहाँ पर अंदर आप आम स्टूडेंट से लड़ रही थी क्या? कौन स्टूडेंट से बात कर रहे थे? मैम बात कर रहे थे, अब स्टूडेंट लड़ने के लिए आ जाएंगे। मैम आप सवालों का जवाब दे रही हैं। इनको लगता है कि इनके ही डीएनए में ज्यादा ही गुण है और दूसरे में अब गुण है कि गद्दी छोड़ो, अब यहाँ के मूल निवासी राज करेंगे। सबकी जाति मुर्दाबाद, लगातार नारे लग रहे, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। यूजीसी एक्ट लागू हो, क्योंकि हमारे साथ आज भी बहुत भेदभाव हो रहा है। यूजीसी एक्ट जरूरी है, काफी जरूरी है। यूजीसी एक्ट क्या है? जातिवाद हो बर्बाद। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रिंसिपल ऑफ न्यूज में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे दो टाइप के छात्र हैं, दो टाइप के स्टूडेंट हैं, लेफ्ट विंग राइट विंग के। अभी यहाँ जो है वो कहा जाए जो छात्र लेफ्ट विंग के उतरे हुए हैं इस समय, और वो यूजीसी बिल को वापस लाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट दोबारा से यूजीसी बिल को लागू करे। अभी तो फिलहाल स्टे लगा रखा है, देख रहे हैं कि आप लोग ढपलीबाज उतर चुके हैं रोड पे, और ढपलीबाज लगातार सोशल जस्टिस लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जातिवाद हो बर्बाद, बर्बाद, बर्बाद। तेरी जाति मेरी जाति सबकी जाति मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। तो इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सामाजिक न्याय लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। सोशल जस्टिस लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। अरे सोशल जस्टिस लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। अरे इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सामाजिक न्याय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लगातार नारे लग रहे हैं, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, जातिवाद जलेगा, जातिवाद नहीं चलेगा, इस तरीके के नारे लग रहे हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, डपली बजाते हुए हमने जेएनयू में ही नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कई बार देखा है। अभी भी देख रहे हैं कि किस तरीके से रोड पे डपलीबाज उतरे हुए। डपलीबाजों का ये कहना है ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, इस तरीके के नारे लग रहे हैं। इनका जो कहा जाए, इनका ऐसा मानना है कि यूजीसी बिल है वो सही है, सरकार लागू कर दे। स्वर्ण समाज है वो अपना उसमें अहित मान रहा है, वो कह रहा है कि वो हितकारी नहीं है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे हो बर्बाद, हो बर्बाद, जातिवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों? यूजीसी एक्ट लागू हो, क्योंकि हमारे साथ आज भी यूनिवर्सिटी बहुत भेदभाव हो रहा है। चाहे इंटरनल मार्क्स हो, अटेंडेंस हो, ये भी जात, और सबसे ज़्यादा पीएचडी एडमिशन में, यहाँ तक कि ओबीसी एसटी एससी वाले जेआरएफ निकाल कर भी उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है, और जनरल कैटेगरी वालों को केवल नेट के आधार पर एडमिशन दिया जा रहा है। वो भी जनरल वालों का कहना है कि कई बार उनके 90% मार्क्स आते हैं, उनका एडमिशन नहीं होता यूनिवर्सिटीज में। जेईई में, नीट में उनका है जो इस तरीके के मार्क्स आते नहीं होता है। कोई भी अगर दलित वर्ग का जो है वो बच्चा या स्टूडेंट आता है, उसके मार्क्स 60% होते हैं, 65% होते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। आगे चल के जब वो बड़े पदों पर बैठते हैं तो क्या कुछ वो करेंगे जब उनको इतनी शिक्षा ही नहीं। इस तरीके के आरोप है वो कई बार सर्द समाज के लोग लगाते हैं, जनरल कैटेगरी के लोग लगाते हैं। वो कहते हैं हमारे साथ भी भेदभाव हो रहा है। गरीब को सिर्फ गरीब एक ही वर्ग का नहीं है, गरीब ब्राह्मण भी हो सकता है, छत्री भी हो सकता है, गरीब तो कोई भी हो सकता है। अगर गरीब है तो उनको भी आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं। उन एससी एसटी ओबीसी से केवल प्रवेश के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में अंदर आरक्षण नहीं है। अगर एक जनरल कैटेगरी का व्यक्ति फर्स्ट सेमेस्टर में क्लियर करके सेकेंड में जाता है, तो वैसे ही एसटी ओबीसी अगर देख रहे हैं कि जो कहा जाए कंचना यादव इस समय जो है वो प्रवक्ता उतरी हुई है, इस समय वो भी ओबीसी समाज से आती है। ये जो है कहा जाए ये जो लालू प्रसाद की पार्टी है उसी की प्रवक्ता है, और ये इस समय रोड पे उतरी हुई है। आप देख सकते हैं कंचना चाहिए क्योंकि उन्होंने किया था। माफ करिएगा, आपने गलत बयान सुना है। आपने नहीं कहा ऐसा। हमने तो ऐसा नहीं कहा। हमने कहा कि जो कोई हमसे पूछ रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए, हम बोले किसी को हम क्यों एश्योरेंस दिलाए। हर किसी को अपना अधिकार है कि अपने लिए वो खुद एश्योर हो कि हम करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो अधिकार छोड़ने को नहीं है। आपने बोला था कि जनरल कैटेगरी को फंसाया जाना चाहिए, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे?
अच्छा, आपका जो बयान है वो इस समय अभी आप वहाँ पर अंदर आप आम स्टूडेंट से लड़ रही थी क्या? कौन स्टूडेंट से आप- बात कर रहे थे मैम, बात कर रहे थे। अब स्टूडेंट लड़ने के लिए आ जाएंगे, गोदी मीडिया के नारे लगा। मैम आप सवालों का जवाब कर रही हैं। मैम आप सवालों का जवाब मैम आप सवालों का जवाब नहीं दे रही हैं। काम जो है वो कर रही हैं। आपके सवालों का जवाब लोग सुनना चाहते हैं मैम, आप सुनना चाहते हैं मैम, सवालों के जवाब बयान दीजिए। मैम, लोग सवालों के जवाब सुनना चाहते हैं। आपने कहा था कि जो सामान्य वर्ग है उसको आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो कंचना यादव है सवालों के जवाब थोड़ा देने से बच रही है। शायद हो सकता है भीड़ की वजह से भी ये कारण हो सकता है, लेकिन अभी देखिए आप कितनी भीड़ लगी हुई है इस समय, और जो आप लोग देख रहे हैं कि भीड़ लगातार है वो इस समय कंट्रोल कर रही है पुलिस, और यहाँ पे भारी पुलिस प्रशासन बल है वो उतरा हुआ है। क्या कुछ लगता है सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों की क्या मांगे हैं? मांगे ये कि जल्द से जल्द इस चीज़ को यूसीजी की नई गाइडलाइंस है उसको जल्द से जल्द लागू कर दिया जाए और स्टे ज़्यादा देर तक ना रहे, क्योंकि ये गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी है। ये आप देख रहे हैं कि आए दिनों यूनिवर्सिटीज़ में बहुत जाति भेदभाव होते जा रहे हैं। यहाँ पर 4000 सालों से इन लोगों ने ठेका लगा रखा है, अपने आप को जो ये सर्वोच्च समझते हैं, और यहाँ के मूल निवासियों को ये जो सूद अछूत समझते हैं, समाज से बहिष्कार कर रखा है। इनको लगता है कि इनके ही डीएनए में ज़्यादा ही गुण है और दूसरे में अवगुण है, यही काबिल और दूसरे काबिल नहीं है। इन लोगों के लिए यही कहना चाहता हूँ कि गद्दी छोड़ो, अब यहाँ के मूल निवासी राज करेंगे। गद्दी छोड़ो, यहाँ के मूल नहीं कर रहे, ये देश संविधान से चल रहा है। देश सभी में वर्ग को लोग है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बाबा साहब ने चाहे वो कहा- यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, या फिर कहा जाए राजनीति हो, तमाम जितने भी जगह है सभी वर्ग के लोग हैं वो इस समय बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बाबा- बांटने की बात क्यों कर रहे हैं? मैं बांटने की बात नहीं कर रहा। हमारे बाबा साहब ने ही कहा था कि संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, अगर उनको लागू कराने वाले जो लागू करने वाले का हाथ है, अगर वो हाथ मैले हो तो संविधान किसी काम का नहीं। अगर मैले हाथ में करने वाले मैले हो आप तो ये तो अम्बेडकर पे सीधे सवाल। बाबा साहब पे मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सत्ता अगर ऐसे लोगों के हाथ में जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो, जो समाज को एक प्रकार से कहने का मतलब ये है शोषण करते हो, तो संविधान कितना भी अच्छा हो समाज में शोषण किसी के साथ भी हो सकता है, भेदभाव किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो जनरल कैटेगरी के लोग हैं। ऐसे देखिए इसमें दोहराई नहीं है कि पहले पिछड़े वर्ग को दबाया गया, इसमें दोहराई नहीं है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो क्या पहले की सजा अभी के लोगों को देंगे आप? पहले की सजा बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को सब सम्मान है, सारे यहाँ के जितने भारतीय नागरिक सब सम्मान है, किसी के साथ शोषण नहीं होना चाहिए। लेकिन जिसके साथ शोषण हो रहा है, जो अपना अधिकार मांग रहा है, तो उनके अधिकारों को भी वंचित नहीं रखना चाहिए, उनके अधिकारों को भी दिया जाना चाहिए। जो इनकी मानसिकता है, जो हर जगह बैठे पड़े हैं, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, हर एक जगह पर जो ऐसे सोच करके लोग बैठे पड़े, मनुष्यवादी, ब्राह्मणवादी जो अत्याचार करते हैं, उनके खिलाफ ये आंदोलन है। अभी सिर्फ यूजीसी एक्ट आया ही नहीं था, तो पहले तो अपने आप को हिंदू कह रहे थे, SC ST OBC को हिंदू में जोड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही यूजीसी एक्ट लागू हुआ नहीं, उन्होंने हिंदू समाज को एक तरफा कर दिया और कहने लगे कि हम स्वर्ण हैं। तो पहले क्या वो हिंदू का भाग नहीं थे? वो ये कह रहे कि स्वर्ण समाज को, किसी भी एक वर्ग को परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होना उसको चाहिए, फंसाया नहीं जाना चाहिए। इस चक्कर में रोड पे उतरे, उनका ऐसा कहना है। सुप्रीम कोर्ट भी इसीलिए स्टे लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट की बात पर मैं सहमत होता हूँ, बिल्कुल सुधार होना चाहिए, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से यूजीसी एक्ट को वापस करने के लिए आंदोलन छोड़ा था, उन्होंने हम लोगों को इसमें गालियां दी एक प्रकार से। देखिए पीछे भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन चलेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगा इसमें क्या कहना चाहेंगे? गलत है, और रिजर्वेशन यूजीसी एक्ट जरूरी है, काफी जरूरी है। यूजीसी एक्ट क्या है? इससे ST SC एंड और सारे जितने जो पिछड़े कास्ट है उनके लिए दे आर मेकिंग ऐसे अलग से बॉडी टू, ताकि उनके कंप्लेंट सुने, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे क्यों लगाया? क्योंकि ब्राह्मणवादों ने सबने प्रोटेस्ट करा इसके अगेंस्ट। अच्छा, ब्राह्मणवादों ने इसलिए प्रोटेस्ट किया है कि इसको रोक लग जाए। हाँ, क्योंकि ये कहना है कि ये एक्ट के कोई विरोध में नहीं है, ब्राह्मण समाज भी विरोध में नहीं है इसके। क्यों नहीं है? ब्राह्मण वो कह रहे हैं कि इसमें चेंजेस होने चाहिए, सभी को अधिकार मिलने चाहिए, सभी को। अगर कोई SC ST वर्ग का किसी ब्राह्मण को फंसा देता है, किसी
को फंसा देता कोई है, अभी तक किसी केस जनरल हुआ है? कैटेगरी को फंसा देता कोई है, केस तो हुआ अभी अपने तक? आप को साबित कर पाए। अगर इनकेस ऐसा रूल्स हो है। कि कोई झूठे आरोप लगा दे, तो जो झूठा कानून आरोप इतना लगाने वाला है अंदर- उस पर भी कानून सजा होनी चाहिए, एविडेंस पे कुछ इस चलता है। तरीके से होने चाहिए। तो एविडेंस पे चलते हैं और जो अभी तक जो दलित लड़की यही एविडेंस नहीं है ना, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ये सही होता बिल तो सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है क्या आपको? अरे सुप्रीम कोर्ट तो काफी चीजों पे स्टे लगाता है। अच्छा, तो लाइक सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है आपको? हमें है, हम उसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम अपने मौलिक अधिकार एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं कि कहाँ से आप वैसे? मैं किन्नौर से हूँ, मैं ट्राइब हूँ, लेकिन हमारे ट्राइब में भी कास्टिज्म होती है। एक बात बताइए, कास्टिज्म क्या जो जातिवाद है, इसके अलावा आपको नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों का भी विरोध करना चाहिए? जिसको कोई बिहार से आता है उसको बिहारी बोला जाता है, कोई मणिपुर से आता है उसको चाइनीज कह के बोला जाता है, उत्तराखंड से आता है उसको चाइनीज कह के। तो जो भेदभाव है वो वर्ग पे भी हो सकता है, जाति आधारित भी हो सकता है, स्टेट आधारित भी हो सकता है, और रंग भेदभाव जो कहते हैं कि कोई काला है गोरा उस आधार पे भी हो सकता है। तो सब ऐसे नारे लगने चाहिए, ना कि ये नारे ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, मनुवाद हो बर्बाद, ऐसे नारों से क्या? आपने पढ़ा है मनुस्मृति? मैंने पढ़ा है, मनुस्मृति मैंने पढ़ा क्या- है, क्या मैंने पढ़ा है। देश संविधान से चल रहा है, मनुवाद से चल रहा है, ये बताइए। संविधान से चाहता हूँ, हम मनुवाद का विरोध कर रहे हैं क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था। क्यों जलाया था? क्योंकि वो औरतों और वरिष्ठ जो भी सो कॉल्ड लो कास्ट और जो भी होते हैं उनके पहले औरतें खिलाफ। पढ़ती नहीं थी क्या? पहले औरतें एजुकेटेड नहीं थी? मुझे पता है कि इतनी मात्रा में नहीं थी, लेकिन क्या थी या नहीं थी, ये बताइए। एजुकेटेड थी, लेकिन कौन से बेसिस पे? सावित्रीबाई के फूले, उन पे क्या हुआ था जब वो जो छोटी समाज को पढ़ा जाते, जो ब्राह्मण थे वो दूसरे समाज वालों को पढ़ने नहीं देते थे। हाँ, तो उस बारे में क्या कहना? इतने सालों से वो लोग हमें ऑपरेस करे, लेकिन जब हम अपनी आवाज़ उठाए तो हम पे क्यों उंगली उठाई जा रही है? उंगली किसी पे नहीं उठाई जा रही है, ना आवाज उठाने पे उठाई, ना आवाज उठाने वालों पे उठाई जा रही है, ना उस पे उठाई जा रही जो लोग है वो आवाज नहीं उठा रहे। किसी पे आवाज नहीं, किसी को दबाया नहीं जा रहा है, किसी पे उंगली नहीं उठाई जा रही है। लेकिन ये सवाल खड़ा होता है कि आप लोग इस तरीके से धरना प्रदर्शन को लेकर जब उतरते हैं तो सिर्फ 2 ही 4 नारे हैं, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4, और जो कहा हमने ऐसे जाए नारे अभी तक दिए नहीं है। हमने दिए इस मनुस्मृति। नारे को गलत मानते हैं आप या नहीं? कौन से नारे को? तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4। तिलक मतलब जो कहा जाए कि ब्राह्मण, तराजू मतलब बनिए, और जो कहा जाए तलवार मतलब है वो क्षत्रिय माने जाते हैं। तो इनको गालियां दी जाती है इन नारों के माध्यम से। सबको नहीं दी जाती, जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं उनके साथ वो लोग क्या भेदभाव सिर्फ वो लोग यही एक्सेप्ट कर लिया कि भेदभाव ब्राह्मण ही करते हैं, यही एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, भेदभाव तो किसी के साथ भी हो सकता है। मैंने कहा ना कि रंग आधारित हो सकता है, कि कोई काला है गोरा इस आधार पे भी हो सकता है, स्टेट वाइज भी हो सकता है कि कोई बिहार से है उसको बिहारी कह के बोला जाता है, कोई उत्तराखंड से है उसको चाइनीज, इस तरीके के कह के। मैंने कहा डिस्क्रिमिनेशन है जो किसी के साथ किसी भी आधार पे हो सकता है। हाँ। बाकी चीजों को लेकर भी नारे लगने चाहिए ना। तो और कौन से नारे गए? हम अभी किस यूजीसी किस बिल के बारे में बात करती है, हम उसी के फोकस में नारे देंगे ना। हम इधर जो डिस्क्रिमिनेशन होती है हमने उस पर स्टे लगाया, हम उसके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। तो उसमें गलत क्या है? इसमें नारे लगा रहे, गलत कुछ नहीं है। तो हम सभी तो वर्ग को साथ लेके चले ना, आप भी जाते हैं। यूजीसी का कोई भी विरोध नहीं कर रहा है, मैं खुद कह रही हूँ, कोई विरोध। तो यूजीसी के इधर प्रोटेस्ट हुए, लेकिन बहुत सारे यूजीसी लोग के कह रहे हैं, इसमें चेंज होना चाहिए, इसमें संशोधन होना चाहिए। मैंने तो देखा यूजीसी के खिलाफ, मैंने खुद देखा प्रोटेस्ट हो रहा है। अच्छा। उसको कैसे जस्टिफाई कर सकता है कोई? फिलहाल तो कर ही रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, जेएनयू में भी कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। हम तो इसके इम्प्लीमेंट के लिए कर रहे हैं, इसमें और एक्स्ट्रा है उसके बारे में हम कर रहे हैं प्रोटेस्ट। हम इसकी तो भी ना कर रहे हैं कि जो है कि वही कराओ। अभी तो जल्दी में ये सब कुछ हुआ है क्योंकि अभी केस चला सुप्रीम कोर्ट पे। तो देखिए तमाम जितने भी स्टूडेंट हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो ढपलीबाज है वो जहाँ भी देखो वहीं पे उतर जाते हैं। ढपलीबाज जेएनयू में उतर जाते हैं, ढपलीबाज है वो डीयू में उतर जाते हैं। आप देख रहे हैं कि ये ढपलीबाज उतरे हुए हैं, ये सिर्फ 2 ही 4 नारे लगाते हैं। इनको जातिवाद से कहा जाए, इनको ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए, मनुवाद से आज़ादी चाहिए। हालांकि ब्राह्मणवाद से कभी इनको आज़ादी मिलने वाली नहीं है। ब्राह्मणवाद एक जो चीज़ें पहले हो गई हैं, मुझे पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गलत नहीं हुआ है, भेदभाव नहीं हुआ, भेदभाव हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले भेदभाव हो चुका है, अभी भी होता है। भेदभाव किसी के साथ भी हो सकता है, ब्राह्मण के साथ में भी होता है। तिलक देख के उसको टारगेट किया जाता है, उसको तिलक देख कर चिढ़ा दिया जाता है, उसको छोटी देख करके चिढ़ा दिया जाता है, ये भी देखने को मिलता है। देखिए, लागू करो, तो लागू तुमको करना होगा, लागू तुमको करना होगा, वरना रोज धरना होगा, वरना रोज धरना होगा। तो यूजीसी एक्ट लागू करो, तो रोहित एक्ट लागू करो, तो
जातिवाद हो बर्बाद, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, वरना धरना होगा, रोज धरना होगा, इस तरीके के जो नारे हैं वो लग रहे हैं। अगर ये जो यूजीसी एक्ट नहीं आता है तो रोज धरना होगा, इस तरीके से भी स्टूडेंट नारे लगा रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि लगातार पूरे देश भर में यूजीसी लागू करवाने के लिए भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये एक दिल्ली का नज़ारा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। इसको देखने के बाद आप लोग क्या सोच विचार रखते हैं? क्या आपको भी लगता है यूजीसी एक्ट लागू होना चाहिए? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।